नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की सालाना परीक्षाएं मई जून तक टल सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 जनवरी को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई ताकि शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया जा सके। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी वक्त परीक्षाओं की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा तक 8,13,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कोरोना के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई काफी बाधित हुई। ऐसे में संभावना यही है कि बोर्ड की परीक्षाएं मई में हो जाए तो इन विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि मई में शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हो तो बेहतर होगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के अनुसार हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं मई जून में हो सकती है। इसके लिए जल्दी निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने 4 जनवरी को बैठक बुलाई है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन की राह पर डटे किसानों के लिए ठंड बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर फिर से 4 किसानों की मौत हो गई। इनमें 2 हरियाणा के रहने वाले थे तो 2 पंजाब के निवासी थे। दोनों राज्यों के एक-एक किसान की जान सिंघू बॉर्डर पर तो एक-एक के टिकरी बॉर्डर पर की हुई है। आपको बता दें, मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। वहीं सिंघू बॉर्डर पर 5वें की हालत गंभीर है, जिसे रोहतक के पीजीआई में रेफर किया गया। उधर सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर आज 2 किसानों की जान चली गई। बताया जाता है कि हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव गंगाना निवासी बलवीर सिंह और पंजाब के लिदवा निवासी निर्भय सिंह शनिवार रात को खाना खाने के बाद पार्कर मॉल के पास टेंट में सोए थे। सुबह जब देर तक नहीं उठे तो साथी किसानों ने उन्हें जगाने का प्रयास किया, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं थी। इसकी सूचना किसान आंदोलन में तैनात चिकित्सक को दी गई। चिकित्सक ने किसान बलवीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। हरियाणा में नए साल के दौरान कांग्रेस नए रंग ढंग में दिखेगी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां कांग्रेस की एकजुटता के लिए प्रयास करते नजर आएंगे, तो वहीं कई कारणों से पार्टी छोड़ चुके अपने पुराने साथियों को भी हुड्डा खेमा एकजुट करेगा। इस काम की जिम्मेदारी हुड्डा ने अपने बेटे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपी है। दीपेंद्र ने साल की शुरुआत के साथ ही अपने पिता की तरफ से खींची गई लाइन पर काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि दीपेंद्र हरियाणा को 3 हिस्सों में बांटकर रणनीति पर आगे बढ़ेंगे। उत्तर हरियाणा की राजनीतिक गतिविधियों को चंडीगढ़ से अंजाम दिया जाएगा, जबकि मध्य हरियाणा की गतिविधियां रोहतक से चलेंगी। दक्षिण हरियाणा में पड़ने वाले जिलों और उनके नेताओं को दिल्ली बैठकर कवर किया जाएगा। इस दौरान हुड्डा पिता पुत्र नए साल में प्रदेश भर का दौरा शुरू करने वाले हैं। किसान आंदोलन के बाद राजनीतिक दलों के जो हालात बने, उसके मद्देनजर हुड्डा पिता पुत्रों ने अपनी गतिविधियों को गति देने की रणनीति तैयार की है। आगे दिख रहा नजारा बल्लभगढ़ फरीदाबाद की सड़कों का होगा। यहां सुबह से बरसात हो रही है। रिमझिम बरसात ने जहां ठंड को बढ़ा दिया, तो वहीं सब्जी मंडियों में सब्जी के दाम जो हैं वो आधे हो गए और किसान कहीं ना कहीं बरसात से काफी खुश होता है। लेकिन इस बार किसान इतना खुश दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि किसान मानते हैं कि सब्जियों की और फसल की पैदावार में उनकी मेहनत तो पूरी हो रही है, लेकिन उन्हें दाम नहीं मिल पा रहा जिसको वो सोचकर चल रहे थे। बल्लभगढ़ शहर में रहने वाले मंजीत सिंह की अगर माने तो इस बरसात से ठंड बढ़ेगी और किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ होगा। तो साथ ही उनका कहना है कि इस बरसात से गेहूं की खेती पर असर पड़ेगा और गेहूं की खेती अच्छी होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की परमिशन मिलना हम भारतवासी के लिए खुशी मनाने का दिन है। थोड़ी सी सावधानियों के साथ इस महामारी से बाहर होने की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने देश के शोधकर्ताओं की सुनिए और विश्वास करिए, भूले भटके नेताओं की नहीं। वैक्सीन बनाने में जुटे सबका आभार।
विवादित बयान देने के बाद एक बार फिर से विधायक लीलाराम किसानों के निशाने पर आ गए। कुछ दिन पहले विधायक ने किसानों की आतंकवादियों से तुलना की थी, जिसको लेकर किसानों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। शनिवार को किसान और मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन और आंगनबाड़ी वर्कर नारेबाजी करते हुए ढांड स्थित उनके निवास पर पहुंच गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विधायक अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें, विधायक लीलाराम पहले भी किसानों पर दिए गए बयानों को लेकर विवादों में आ चुके हैं। अंबानी और अडानी के खिलाफ भी किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कैथल में अंबाला रोड स्थित रिलायंस स्टोर के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दूसरी ओर रनिया में जियो कंपनी के ऑफिस को बंद करवाकर धरने पर बैठ गए। किसान नेताओं ने बाबा रामदेव के उत्पादों को न खरीदने का ऐलान भी किया। कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू भी अपना असर दिखा रहा है। हिसार की सीमा से सटे राजस्थान के कई शहरों में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव मामले सामने आए। हालांकि अभी तक हिसार में इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन प्रशासन और पशुपालन विभाग दोनों की ही इस पर नजर बनी है। दोनों का कहना है अभी तक हिसार में एक भी मामला नहीं आया, फिर भी पशुपालन विभाग ने पशु चिकित्सकों और अन्य अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि अगर हिसार में एक भी केस मिले तो जल्द ही सूचित करें, क्योंकि ऐसी संक्रामक बीमारियों पर काबू पाने के लिए सबसे पहले अलर्ट होने की जरूरत होती है। हरियाणा के जेल में बंद कैदियों के लिए जेल विभाग ने बड़ा तोहफा दिया है। जेल विभाग ने बंद कैदियों को आरजे और रिपोर्टर बनाने का फैसला किया है। जेल विभाग ने प्रदेश के अंबाला सेंट्रल जेल, पानीपत और फरीदाबाद जेल में बंद कैदियों के लिए जेल के अंदर रेडियो स्टेशन खोलने का फैसला लिया है। अंबाला सेंट्रल जेल के सुप्रीडेंट लखबीर सिंह बराड़ ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि दिशा निर्देशों और तिनका तिनका एनजीओ के सहयोग से कैदियों को सुधारने और जेल से बाहर निकलने के बाद पेशेवर व्यवसाय से जोड़ने के लिए पहले चरण में हरियाणा की 3 जेलों में तिनका रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे, जिनका संचालन खुद कैदी करेंगे। तो साथ ही उन्होंने बताया कि 21 कैदियों को इसके लिए चुना गया है। इन 21 कैदियों को 30 दिसंबर तक ट्रेनिंग हो चुकी है। एक आइडिया आया था हमारे डीजी साहब की तरफ से, श्री के सलवराज महानिदेशक कारागार जो अभी कार्यरत हैं, कि जेलों पे बंदियों को किसी काम में बिजी रखने के कारण एक रेडियो की शुरुआत की जाए, जिससे वो अपने भाव व्यक्त कर सकें और दूसरे लोगों के साथ जुड़ सकें और बाहर जाकर उनको एक पेशेवराना अंदाज में लोगों के सामने पेश भी हो सके और उसको अपना काम के जरिए बिजी रह सकें, ताकि वो जो उनका बार बार जेल में आने का सिलसिला उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। इसी के कारण कुछ जेलों पे अभी पहले फेस में 3 जेलें, फरीदाबाद, पानीपत और अंबाला जेल में ये रेडियो की शुरुआत करने की सोची जा रही है। इसके लिए बाकायदा एक एनजीओ है तिनका तिनका, उनकी जो कि संस्थापक हैं डॉक्टर वतिका नंदा जी, उन्होंने पिछले लास्ट वीक 5 दिन की 26 से लेकर 30 तक बंदियों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें फरीदाबाद में तकरीबन 12 बंदी, पानीपत से 7-8 बंदी और हमारी जेल के 6 बंदी शामिल हैं। तो अब इनकी ग्रूमिंग की जाएगी, उनको स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई गई, आपने कैसे कैसे पेश करना है। तो इसके बाद अगले जो भी आने वाला 10-15 दिन है उनमें इनको लॉन्च किया जाएगा, जैसे जैसे हमें निर्देश मिलेंगे, जैसे जैसे हमारी तैयारियां पूरी। वहीं पलवल के कुलेना गांव में 1.5 साल पहले इंटरलॉक टाइलों से बनाए गए रास्ते के नाम पर जिला परिषद की ओर से 10 लाख रुपए आवंटित कर घोटाला किए जाने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत सीएम विंडो और विजिलेंस में की गई। घोटाले के पोल खुलने के बाद जहां गांव का सरपंच प्रतिनिधि बिफरा हुआ है, वहीं जिला परिषद के चेयरपर्सन ने किसी प्रकार के घोटाले से अनभिज्ञता जाहिर की है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र के गांव कुलेना में जिस रास्ते के लिए जिला परिषद की ओर से पैसे दिए गए, वह रास्ता तो 1.5 साल पहले बनाकर तैयार किया गया था। सामने आया घोटाला सामने ये आया जी, एक रास्ता कुलेना पंचायत में, गांव कुलेना में मेरे वार्ड में पड़ती है, उसकी जब लिस्ट गई तो हमने देखा कि भाई
ये कोलेना में रास्ता है जो PWD रोड से राम अवतार के घर तक, ये तो गौरव गौतम जी ने पहले ही पंचायत से बनवा दिया था। हमको पता थी क्योंकि मेरा तो वार्ड है। ये पंचायत में दोबारा इस वार्ड कोलेना में दोबारा 9,90,000 रुपये दोबारा चला गया उसी रास्ते का। पहले कितना खर्च दिखाया गया था उसका? पहले भी 9,90,000 रुपये कॉस्ट थी। क्या पता है? और पक्की पता भी नहीं है, फिलहाल तो 9,90,000 रुपये कॉस्ट है। कितने दिन पहले बनाया गया था रास्ता? ये 2019 में बनाया था। और अब कितने दिन पहले पैसे जारी किए हैं? जारी किए हैं जी, ये लगभग 3 तारीख के बाद 3 दिसंबर के बाद बिल का भुगतान हो गया? बिल का भुगतान अब ये तो सरपंच के खाते में डाल दिए, ये तो मुझे नहीं पता बिल का भुगतान हुआ या नहीं हुआ। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, जो भी ये पार्षद कह रहे हैं मेरी तो कोई नोटिस में है नहीं है। और जो भी हमारे जिला परिषद फंड से पैसा जाता है या जो भी हमारी बैठक में सदन की बैठक होती है जिला परिषद की, उसमें जो पास होता है वही काम वही पैसे उसके लिए जाता है। और मेरी नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला आपके सामने आया है तो सर गुरुदत्त जी आप ही उस काम की जांच कराइए। नहीं, जांच एजेंसियां करेंगी। उन्होंने सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट दी है और उनका कहना है कि हम विजिलेंस को भी इसकी शिकायत करेंगे। एजेंसी जांच कर ली? नहीं सर, एजेंसी जांच कराए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन लंबे समय से जारी है और इस बीच आज टिकरी बॉर्डर से रवाना हुए ट्रैक्टर यात्रा शांतिपूर्ण आंदोलन का संदेश देते हुए रेवाड़ी पहुंची और कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद किसानों के हौसले बुलंद हैं। टिकरी बॉर्डर से किसानों के ट्रैक्टर यात्रा रोहतक झज्जर के बाद रेवाड़ी के जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर पहुंची और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का किसान संगठनों ने संदेश दिया। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा टिकरी बॉर्डर से चलकर रोहतक झज्जर के बाद आज रेवाड़ी के बाजारों से होते हुए जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पहुंची। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि 4 जनवरी को किसान और सरकार के बीच होने वाली वार्ता इसका समाधान कर पाएगी या फिर यह आंदोलन जो है बड़ा रूप लेगा। देखना दिलचस्प होगा। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश। अब जाओ, आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145
454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर एनआईटी क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने विकास कार्यों के महंगे ठेके छोड़ने के मुद्दों को लेकर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को पत्र लिखा है। दरअसल नीरज शर्मा का आरोप है कि जिस ठेकेदार के खिलाफ सरकार ने अदालत में पत्र लिखकर दिया हुआ है, उसने सड़कों का निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपए का टेंडर दिया, जिसके बाद उसे सरकार ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में 1400 करोड़ रुपए के और ठेके दे दिए। तो साथ ही नीरज शर्मा का कहना है कि उन्होंने ये मामला मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक पहुंचाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शर्मा के मुताबिक सरकार को ठेकेदार से इस विवाद को खत्म कर उनके क्षेत्र की सड़क का जल्द निर्माण कराना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का आवागमन हमारी विधानसभा का इसी सड़क से होता है, और मैं आज यहाँ ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार की उदासीनता और अफसरों के ढुलमुल रवैये के कारण आज 4 साल से हमारी एनआईटी 86 की जनता को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। इस सड़क का ठेका सन 2018 में HSIDC डिपार्टमेंट द्वारा एक ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। ठेका छूटने के बाद सरकार को, अफसरों को इल्म हुआ कि शायद ये ठेका ज़्यादा छूट गया है। फिर HSIDC से कैंसिल करके इस सड़क का ठेका HSVP द्वारा दिया गया, जिसमें 41 करोड़ कम में ये ठेका HSVP द्वारा सब लोगों के द्वारा अलॉट कर दिया गया। और जब मैं विधायक बन के आया तो सबसे पहली बार 13 जुलाई 2020 को डेट थी कोर्ट में। मैंने इंतज़ार किया, कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ पाया। जब से लेके आज तक, चाहे हरियाणा के महामहिम राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अफसर हो, चाहे एजी हो, चंडीगढ़ में ऐसा कोई दरवाजा नहीं। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश को लेकर भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद आज 3 जनवरी को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंजाबी बाग और सिंघू बॉर्डर पर झमाझम बारिश हो रही है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी में गरज के साथ हल्की बारिश हो रही है। इसके पहले करीब 1 घंटे तक गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। गुरुग्राम में कई जगहों पर ओले गिरे। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन आकाश में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना है। फरीदाबाद शहर में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है। नए साल के आगाज के साथ ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच दिल्ली में तेज बारिश हो रही है। फरीदाबाद शहर में फिर से एक बार ठंड बढ़ चुकी है। बिजली चमकने और बादलों की गर्जन के साथ बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को शीतलहर और कोहरे की जो दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है, वहीं फरीदाबाद में सुबह से बरसात हो रही है और लोग बरसात से बचने के लिए भागते दिखाई दे रहे हैं। पवन जी, बारिश हुई है आज, कैसा लग रहा है? बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। कितनी फायदेमंद होगी? सारी फायदेमंद है। फसल के लिए कितना नुकसान है? कितना फसल में कोई नुकसान नहीं है, गेहूं में फायदा
फायदा है, सरसों में भी फायदा। नए साल की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड और कोहरे से जहां आमजन की दिनचर्या पर बुरा असर होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं इस कड़ाके की ठंड और अंबाला में 2 दिन से हो रही बारिश से फसलों पर अच्छा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, खेतों में वर्तमान में गेहूं की फसल लगी है और किसानों की अगर माने तो धुंध और बारिश गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। किसानों ने कहा कि जितनी ज्यादा ठंड और बारिश पड़ेगी उतना ज्यादा किसानों को खुशी होगी, क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ने से फसल की पानी की जरूरत जो है वो पूरी होगी और उसका झाड़ जो है वो अच्छा होगा। ये बारिश बहुत चंगी है, जितनी बारिश पे कोई अब धुंध पवे बहुत चंगी है। जो है कणक वास्ते है, इसनों बूट मारा कणक, ये पानी की जरूरत नहीं इस टाइम कणक खाणू जी। बहुत चंगा कम है, तो बारिश पवे धुंध पवे। हाँ, जितनी ठंड पवेगी इतनी कणक वो होगी, बूट मारेगी सबले फसल पैदा। बहुत ज़्यादा फायदा जी इसका। जितनी ठंड ज़्यादा पड़ा, ये कणक वास्ते अच्छी चीज़ है, उतना जिम्मेदार खुशी होगा। जितनी ठंड ज़्यादा पड़ेगी उतना जिम्मेदार खुशी होगा जी। पेड़ा ज़्यादा पेड़ा करेगी, झाड़ अच्छा होगा। जिम्मेदार की ठंड बढ़ने से ना खुशी ज़्यादा होगा बेसा पे। फसल है तो इसको इस टाइम गोभी, मटर, मूली, गाजर जो भी है फायदा है। अगर ठीक थोड़ी पड़े जी, अगर ज़्यादा गड़े पड़ गए तो वो भी नुकसान करते हैं। कर रहे हैं जी, साहब रहे हैं, बंदे सांबे हुए हैं, पड़ोसी करवा दें काम। हरियाणा के अंबाला में घने कोहरे के बीच ठंड पड़ रही है और कल रात की बारिश ने ठंड को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के हौसले लगातार बुलंद हैं और पिछले 9 दिनों से किसान सुन्न कर देने वाली ठंड में भी अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे पूरी करेगी तो वो अपने घर चले जाएंगे। तरीके जो अभी तक अपने केंद्रीय से मंत्री के जो बयान आ रहे हैं तोमर जी के, उससे हमें कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। हमें बहुत उम्मीद है कि ये सरकार अब समझ चुकी है कि ये आंदोलन किसान का नहीं है, ये एक जन आंदोलन है, ये आवाम की आवाज़ है। अच्छा राजा साक्षी वही होता है जो आवाम की आवाज़ को समझे। तो हरियाणा के अंबाला में जिस तरह से घना कोहरा और ठंड लगातार बढ़ता जा रहा है और कल रात की बारिश ने एक बार फिर से ठंड को ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के जो हौसले हैं वो अब भी बुलंद बने हुए हैं। पिछले 9 दिनों से किसान लगातार ठंड में आंदोलन पर डटे हुए हैं और किसानों का यह भी कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी तो वे इस आंदोलन को खत्म करते हुए अपने घर की ओर चले जाएंगे। किसान आंदोलन जो है वो लगातार अपने चरम पर है। पंजाब, हरियाणा और देश भर के जो किसान हैं लगातार आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलन की राह पर डटे किसानों के लिए ठंड कहीं न कहीं बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरह से 4 किसानों की मौत हुई है, इनमें 2 हरियाणा के रहने वाले हैं, 2 पंजाब के रहने वाले हैं और इस बीच भी किसानों का जो हौसला है वो अब भी बुलंद है। किसान लगातार आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।